हाउ टू डिजाइन एम्प्लॉय ट्रेनिंग। आपको बताता हूँ 99% बिजनेस ओनर्स के जो एम्प्लॉइज हैं वो काम इसलिए नहीं कर रहे होते हैं क्योंकि उनके पास स्किल नहीं होती, और एज अ बिजनेस ओनर हमारे पास कोई ट्रेनिंग का स्ट्रक्चर नहीं होता है जिससे कि मन चाहे एम्प्लॉइज तैयार कर सके। वो बिजनेस ओनर जिसे आदमी बनाने नहीं आते वो हमेशा अच्छे लोगों के लिए तरसेगा। तो आज मैं आपको एम्प्लॉय का ट्रेनिंग सिस्टम डिजाइन करना सिखा रहा हूं जिससे आप अपनी कंपनी में किसी भी पोजीशन को इस वाले फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करके यूज कर सकते हैं और ट्रेनिंग डिजाइन कर सकते हैं और अपने एम्प्लॉय को तैयार कर सकते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप तरीके से मैं आपको बताऊंगा। इसमें 4 स्टेप है। पहला है पोजीशन, दूसरा है आप टास्क एनालिसिस कैसे करोगे, किसी भी ट्रेनिंग डिजाइन से पहले ये वाली चीज करनी होती है। तीसरा आप उसका ट्रेनिंग का स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, और चौथा ट्रेनिंग कैसे कंडक्ट करोगे। इस तरीके से आप दुनिया में किसी भी अपने एम्प्लॉय की ट्रेनिंग डिजाइन कर सकते हो और उसे ट्रेन करके अपने लिए तैयार कर सकते हो। तो इसमें जो सबसे पहला स्टेप है वो है पोजीशन। पोजीशन का मतलब ये है कि सबसे पहले आपको इस वाली चीज का चुनाव करना है कि मैं कौन से पोजीशन के लिए ट्रेनिंग डिजाइन कर रहा हूं। मैं एक पॉपुलर पोजीशन ले लेता हूं, सेल्स एग्जीक्यूटिव। सो मैंने ये वाली चीज डिसाइड कर ली कि यार मैं अपने यहाँ सेल्स एग्जीक्यूटिव की पोजीशन के लिए ट्रेनिंग डिजाइन कर रहा हूं। इसमें आपको अब मैं ये सिखाता हूं कि स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है, आपको टास्क एनालिसिस करना है। और इस वाली चीज के लिए मैं आपको एआई का प्रॉम्प्ट दे रहा हूं जिससे आप इस वाली चीज को पूरी तरीके से कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक वर्कबुक बनाई है, वो मैं आपको दिखाता हूं और आपके सामने अभी हम लोग ये वाली इसकी ट्रेनिंग जो है बनाएंगे 5 मिनट के अंदर। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं अब आपको यहाँ पे एक मैंने वर्कबुक डिजाइन करी। इस वर्कबुक में आप जाएंगे तो आप यहाँ पे जाओगे सेकंड, तो आपको पोजीशन पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट्स मिलेंगे। तो सबसे पहले ये वाली ट्रेनिंग डिजाइन की जो फिलॉसफी है वो पीटी स्टेडियम फ्रेमवर्क से है। आपको अगर इसके बारे में और जानना है तो मेरा पीटी स्टेडियम का ऑटो पायलट फ्रेमवर्क देख लेना। अभी इससे जानने की जरूरत नहीं, आप चुपचाप यहाँ पे आना, अपना ये वाला डेटा कॉपी करना प्रॉम्प्ट, और बिना सोचे एक चैट जीपीटी की नई विंडो खोलो, वहां पे जाओ और इस वाले प्रॉम्प्ट को टाइप कर दो और एंटर करो। जब आप इस वाले प्रॉम्प्ट को एंटर करोगे तो चैट जीपीटी आपको रिस्पांस देगा। इस प्रॉम्प्ट में मैंने ये वाली चीज डाली है कि पीटी स्टेडियम फ्रेमवर्क से आप कैसे इस वाली चीज को डिजाइन कर सकते हो। तो ये पूरी चीज आपके इसने समझ ली। उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे अब आपको क्या करना है, अब आपको सेकंड उस पे जाना, और ध्यान से समझिएगा ये वाला जो प्रॉम्प्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉम्प्ट है। इसे मैं बड़ा करके आपको समझाता हूं। सो आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ आई एम अ गारमेंट मैन्युफैक्चरर एंड प्लीज गिव मी अ लिस्ट ऑफ प्रोसेसेस फॉर द पोजीशन ऑफ प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव। सो इस प्रॉम्प्ट को इस्तेमाल करने के लिए आप किसी भी पोजीशन को डिजाइन कर रहे हो तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं एक गारमेंट मैन्युफैक्चरर हूँ और ये ट्रेनिंग मैं सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए डिजाइन कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने वाली चीज रेड में मार्क कर दिया। आप इस वाली चीज को ऐसे का ऐसे उठा लो, इसे कॉपी करो, यहाँ पे चैट जीपीटी पे जाओ और यहाँ पे आप इसको लिख दो और वेट करो चैट जीपीटी का काम करने का। तो आप देखोगे इस प्रॉम्प्ट में मैंने ये वाली चीज बोली है, भाई मुझे सेल्स एग्जीक्यूटिव से जुड़े हुए जो प्रॉम्प्ट्स हैं वो वाले सारी की सारी चीजें डाल दो जो एक सेल्स वाले लड़के को मुझे सिखानी चाहिए। अगर मैं इस वाली चीज में थोड़ा सा और स्पेसिफिक हो जाऊं तो इस वाली चीज को रोक के मैंने अभी यहाँ पे सिर्फ सेल्स एग्जीक्यूटिव डाला। हो सकता है मैं गारमेंट का मैन्युफैक्चरर हूं और मेरे जो सेल्स की टीम है वो आउटबाउंड सेल्स की टीम, राइट। सो आप देखोगे इस वाली चीज में इसने क्या कर दिया है, पूरा का पूरा एक ट्रेनिंग तैयार कर दिया इस वाली चीज की। और आप देखोगे मैं अभी आपको ये वाली चीज एक्सेल में समझाऊंगा कि ये वाली चीज कैसे तैयार हुई है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस वाली चीज को उठाना है, इस पूरी की पूरी ट्रेनिंग को उठा लो, यहाँ पे उठाओ और उसके बाद इसे यहाँ पे एक गूगल स्प्रेडशीट खोलो। मैंने डाला सेल्स ट्रेनिंग करिकुलम, यहाँ पे जाओ और इस वाली चीज में डालो। सो मैं आपको बताता हूँ ये जादू क्या हुआ और इस वाली चीज को समझो। सो आप देखोगे यहाँ पे इसने क्या करा है, इस शीट को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अगर आप इसको समझोगे तो यहाँ पे इसने लिखा है आपके यहाँ जो सेल्स का एग्जीक्यूटिव है उसे क्या क्या आना चाहिए, कौन कौन से प्रोसेस में उसकी मास्टरी होनी चाहिए, उसे कौन कौन से उसके अंदर सब प्रोसेस आने चाहिए और कौन कौन से टास्क वो वहां पे करेगा और उसके छोटे छोटे टास्क क्या होंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, उसे आपका जो लड़का है उसे क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट आना चाहिए। उसका सब प्रोसेस क्या है कि उसे क्लाइंट को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, उसे क्लाइंट को रीच करना आना चाहिए। सो इससे जुड़े हुए छोटे से जो टास्क हैं वो उसे आना चाहिए, रिसर्च और आइडेंटिफाई करना पोटेंशियल क्लाइंट्स को और इनिशियल क्लाइंट कॉन्टैक्ट करना। उसके बाद आपके लड़के को लीड जनरेशन आना चाहिए, तो उसका सब प्रोसेस जो है प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन है, उसे प्रोडक्ट की गारमेंट की जो ऑफरिंग है वो वाली चीज बतानी आनी चाहिए। और इसके अंदर आप देखोगे थोड़ा सा छोटा करके अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि इससे रिलेटेड जो काम है वो उसे प्रेजेंटेशन दिखाने आने चाहिए, डेमो सेशन करना आना चाहिए, फीडबैक लेना आना चाहिए, उसके बाद लीड कन्वर्जन पे उसे काम करना चाहिए, फॉलोअप करना आना चाहिए और ये छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं जो उसे यहाँ पे आनी चाहिए। तो आप देखोगे यहाँ पे एक बेसिक लेवल पे आपकी पूरी की पूरी जो है आपके यहाँ जो भी लड़का काम कर रहा है उसकी यहाँ पे चीजों की छोटी छोटी एक्टिविटीज और ये वाली चीज बन गई। तो आप इस वाली चीज को ऐसे एज्यूम कर सकते हो जैसे कोई किताब होती है, राइट। किताब में आप जब जाते हो तो आप देखते हो सबसे पहले मॉड्यूल होते हैं, फिर चैप्टर्स होते हैं, फिर उसके नीचे की चीजें होती हैं। सो आप देखोगे ये जो लेवल है, जिस लेवल पे वाली ट्रेनिंग डिजाइन है उसमें आपके सेल्स वाले लड़के को ये सारी चीजें जो है वो आनी चाहिए। सो ये हुआ आपका तीसरा स्टेप, इससे आपका पूरा का पूरा सेल्स का ट्रेनिंग स्ट्रक्चर बन के आ रहा है। सो ये हो गया आपका तीसरा स्टेप। हमने यहाँ पे टास्क एनालिसिस कर लिया। इस एआई प्रॉम्प्ट में मैंने ये वाली चीज डाली कि भाई मुझे किसी भी सेल्स एग्जीक्यूटिव के से जुड़े हुए सारे प्रोसेस क्या होते हैं, वो क्या क्या काम करता है, सारी टास्क, वो सारी चीजें डाल दो। ये वाली चीज अब तक आपकी तैयार हो। उसके बाद आप जाओगे थर्ड स्टेप पे, क्रिएट ट्रेनिंग स्ट्रक्चर। इसका मतलब कि भाई अब मुझे इस आदमी को ट्रेन करना, मुझे ये तो समझ में आ गया किस किस चीज पे ट्रेन करना है, लेकिन अब मुझे इस आदमी को ट्रेन करना है तो मैं क्या करूं।
सो इस वाली चीज में अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप है, आप यहाँ पे जाओ, जो एक्टिविटीज है उसके आगे आप सिर्फ एक चीज लिखो, हाउ टू। हाउ टू का मतलब अब आपके मैं वो टॉपिक्स तैयार कर रहा हूँ जिसमें आप किसी भी आदमी को ट्रेन करोगे, अपने सेल्स लड़के को आप ट्रेन करोगे, तो इस वाली चीज को मैं ऐसे डाल रहा हूँ जैसे हाउ टू। सो आप देखोगे मैं यहाँ पे ये एक्टिविटीज वाली चीज उठाता जा रहा हूँ, हर कॉमे वाली जो एक्टिविटीज है मैं साइड में कर लेता हूँ, नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। सो आप देखोगे छोटी छोटी एक्टिविटीज है, राइट। सो आप देखोगे मैं यहाँ पे लिखूंगा हाउ टू एनालाइज मार्केट ट्रेंड्स, उसके बाद में डालूंगा हाउ टू एनालाइज कॉम्पिटिटर स्ट्रेटेजी, हाउ टू एनालाइज कंज्यूमर डिमांड। तो आप देखोगे इस तरीके से अगर मैं इसको ट्रेन कर रहा हूं तो ये तीनों चीजें अगर मैं इसे समझा दूं तो आप देखोगे एक लेवल में मैंने इस टॉपिक के बारे में काफी कुछ बता दिया। अगर मैं सेकंड पे जाऊं, अब ये क्लाइंट का डेटाबेस क्रिएशन लीड के लिए, तो यहां पे अब मैं इस वाली चीज को लिख सकता हूं, हाउ टू क्रिएट पोटेंशियल क्लाइंट डेटाबेस। आप देखो ये वाली चीज मैं कहीं से बना नहीं रहा हूं, ये वाली चीज मैं बेसिक इसी फाइल से बना रहा हूं, आपको बताता हूं ये वाली चीज कैसे कर रहा हूं, ध्यान से समझिए। सो आप यहाँ पे देखोगे, एक सेकंड रुक जाइए, मैं इसे फॉर्मेट कर देता हूं। सो आप यहाँ पे देखोगे मैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्रिएट एंड अपडेट डेटाबेस ऑफ पोटेंशियल क्लाइंट्स विद रेलेवेंट डिटेल्स। तो मैं अब यहाँ पे इसे क्या कह रहा हूँ, मैंने एक बेसिक हाउ टू क्वेश्चन बना लिया इसका, और हाउ टू क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है हाउ टू क्रिएट पोटेंशियल क्लाइंट डेटाबेस। उसके बाद नेक्स्ट आपका स्टेप है कोल्ड कॉल्स और ईमेल उसे करनी आनी चाहिए, राइट। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा हाउ टू प्रिपेयर एंड डिलीवर इंट्रोडक्शन कॉल्स और ईमेल्स टू न्यू लीड्स। उसके बाद सेकंड टॉपिक यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉलो अप ऑन इंक्वायरीज। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, नेक्स्ट को बनाऊंगा और लिखूंगा हाउ टू फॉलो अप ऑन इंक्वायरीज। सो आप देखोगे ऐसे करके मैं हर टॉपिक पे जा जाके मैं इस तरीके से ये हाउ टू क्वेश्चंस लिख सकता हूं और ये वाली चीज प्रिपेयर कर सकता हूं। तो आप देखोगे इससे मेरे पास जो मुझे पढ़ाना है उस वाली चीज का स्ट्रक्चर पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। सो आप ऐसे करके आपके पास पूरा का पूरा चैप्टर वाइज चैप्टर ये पूरी की पूरी क्या हो गई, ट्रेनिंग तैयार हो गई। यहाँ पे आप एक कॉलम और डाल दो, ट्रेनिंग मीडियम कैसे ट्रेन करूंगा, आप समझ लीजिए। तो आपका अब क्या हो गया, अब तक हम लोगों ने यहाँ पे जो स्टेप तैयार कर लिया है वो आपका ट्रेनिंग का स्ट्रक्चर तैयार। अब ध्यान से समझना है, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। बार बार हमें ये परेशानी होती है कि हम किसी आदमी को ट्रेन करते हैं और उसके बाद वो चला जाता है। तो आपका काम होता है यहाँ पे ट्रेनिंग एसेट क्रिएट करना। ट्रेनिंग एसेट का मतलब ये है कि आपने अब जो ट्रेनिंग करनी है वो जूम या ऑनलाइन ट्रेनिंग करनी है, जैसे अभी मैं आपके साथ कर रहा हूं। आप देखोगे ये वाली ट्रेनिंग रिकॉर्ड करके मैं यूट्यूब पे चला दूं और ये मैं आपके पास भेजा हूं। तो आप देखो आप भी इस वाली चीज के लिए ट्रेन हो रहे हो। तो आपको जो ट्रेनिंग करनी है वो ऑनलाइन ट्रेनिंग करनी है। जूम का अकाउंट ले सकते हो, गूगल क्लासरूम ले सकते हो, 25,000 टूल अवेलेबल है और उस वाली ट्रेनिंग को रिकॉर्ड करना है। जब आप इस वाली चीज को ट्रेनिंग को रिकॉर्ड कर लोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि आपकी ट्रेनिंग का जो है वो एसेट तैयार हो गया। और ट्रेनिंग को क्या करना, जैसे आपने किसी लड़के को पकड़ा, कोई आपका नया लड़का आया सेल्स का, आपने उससे कहा आजा भाई, सो आपने उसे क्या करा, बताना शुरू किया, हाँ भाई पोटेंशियल क्लाइंट हम डेटाबेस में कैसे बनाते हैं, ये वाली चीज ट्रेन करो और इसे रिकॉर्ड करो। सो आप देखोगे इस तरीके से आपके पास पूरा का पूरा आप ये हाउ टू बनाओगे तो कोई भी नया जो सेल्स का लड़का है उसका पूरा का पूरा जो ट्रेनिंग करिकुलम है वो आपके पास यहाँ पे तैयार हो जाएगा। सो इस तरीके से आपकी जो ट्रेनिंग है वो पूरी तरीके से यहाँ पे बन जाएगी। आपको रिकॉर्ड करना और ये वाली चीज प्लीज करना मत भूलिएगा। जब आपने ये वाली चीज कर ली उसके बाद इस वाली चीज को नेक्स्ट जो इसका स्टेप है, सेट अप गूगल क्लासरूम। ये वाली जो ट्रेनिंग है इसे गूगल क्लासरूम में चढ़ा दो। ये फ्री का टूल है, गूगल का आसान टूल है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सिक्योरिटी होती है, आप लोग बहुत सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हो। यूट्यूब पे डालोगे 25,000 लिंक मिल जाएंगे गूगल क्लासरूम के, वो वाली चीज कर लो। सो आप देखोगे इस 5 तरीके से आप दुनिया में कोई सी भी पोजीशन हो उसका ये तैयार कर सकते हो। जैसे आपने सेल्स एग्जीक्यूटिव की जगह आपने क्या करा, मैं एक और करता हूं, जैसे प्रोडक्शन सुपरवाइजर वाली चीज पे मैं ट्रेनिंग बनाता हूं। तो फिर से आपको बताता हूं, नंबर 1 स्टेप ये डाला, मैं यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे जाके अपना प्रॉम्प्ट उठाया, फिर से ये पीटी सीडीएम वाला जो प्रॉम्प्ट है ये मैंने कॉपी किया, राइट। उसके बाद मैं यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट डाला और वेट करा, ठीक है। सो आप देखो चैट जीपीटी अब थोड़ा सा सीख गया, इस वाली चीज को कर रहा है। स्टेप 2 इस वाली चीज में मैंने अब यहाँ पे स्टेप 2 में जाके मैं यहाँ पे गया, मैंने ये वाला प्रॉम्प्ट उठाया और मुझे ये बदलना है गारमेंट मैन्युफैक्चरर, और इस बार मैं गारमेंट मैन्युफैक्चरर की जगह प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव डालूंगा। सो आप देखोगे इस वाली चीज में अब मैं उसकी जगह प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव डाल दूंगा। यहाँ पे जा रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ और गारमेंट मैन्युफैक्चरर की जगह मैंने प्रोडक्शन सुपरवाइजर डाल दिया। तो मैंने प्रोडक्शन सुपरवाइजर डाल दिया और ये वाली चीज क्या कर दी, इसको दे दी करने को। सो आप देखोगे अब ये पूरे प्रोडक्शन सुपरवाइजर के काम मुझे बता देगा। प्रोडक्शन प्लानिंग करना है, उसे
प्रोडक्शन शेड्यूल देखना आना चाहिए, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग करनी आनी चाहिए, उसे इनलाइन क्वालिटी इंस्पेक्शन करना आना चाहिए, फाइनल प्रोडक्ट इंस्पेक्शन करना आना चाहिए, प्रोसेस मॉनिटरिंग करनी आनी चाहिए, वर्कफोर्स का सुपरविजन करना आना चाहिए। आप देखो सारी की सारी जो टास्क है उसे करने वो आते हैं, और ये सारी चीज आपका टेबल बन के आ गया। दोबारा इसे गूगल स्प्रेडशीट पे लेके जाओ, हाउ टू क्वेश्चन बनाओ और इस वाली ट्रेनिंग को डिजाइन करो। इस वाली चीज के लिए मैंने जैसे आपको कहा, ये वाली जो वर्कबुक है इसका लिंक आपको मिल जाएगा। ये मैंने पूरी वर्कबुक आपके बना रखी है, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक ले लो। और मैंने आपके इस वाली शीट का भी लिंक डाल दिया है, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए ये वाली चीज कैसे कर सकते हैं। इस तरीके से आप कोई भी दुनिया में जो ट्रेनिंग है वो तैयार कर सकते हो और अपने एम्प्लॉय को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना, शेयर करना और इसे लोगों तक पहुंचाना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।